अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, तोशा खाना की जो रोला पड़ा हुआ है, ये भी क्रेडिट इमरान खान साहब को दें कि घड़ी का रोला ना पड़ता तो आज ये इतना कुछ सामने ना आता। ये हमें अब पता चला है कि ऐसे भी तोहफे लिए जाते हैं और दिए जाते हैं और ऐसे उनको क्या कहना चाहिए कि हथिया लिया जाता है। ये ज़्यादा बेहतर वर्ड है किस तरीके से। और ये 486 पेज की फ़ाइल है, लेकिन मैंने सिर्फ 2013 से 2017 तक, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उस वक्त की निकाली। बाकी आपने तफसीलात अक्सर सुन भी ली होंगी। जब गाड़ियों का लेने का कानून नहीं था तो जरदारी साहब ने ना सिर्फ खुद अपने लिए BMW गाड़ियाँ ली जो करोड़ों की थी और लाखों में ख़रीदी गई, बल्कि उन्होंने साथ में नवाज शरीफ साहब को भी इस तरफ लगाया ताकि कल कला कोई बोल ना सके। वैसे तो खैर नवाज शरीफ साहब भी गाड़ियों के शौकीन हैं, लेकिन मर्सिडीज़ गाड़ी जिस वक्त उनके पास कोई पब्लिक ओहदा नहीं था उस वक्त लिया गया। अभी घड़ी की जो रोला बना हुआ है, जो कानून गाड़ियों का है ही नहीं है, उसके तहत ले लिया, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन अपनी दफ़ा एक घड़ी ले के कभी वो जलसों में लहराई जाती है, घड़ी चोर, तोबा तोबा तोबा, कैसे वो फिर ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीटें आप देख लें। फिर मरीम नवाज शरीफ साहबा तो बाज़ उनको वोटर को समझ नहीं आ रही होती कि उनको क्या कहना है, तो फिर वो घड़ी यूँ अपनी घड़ी यूँ दिखा के कहती है कि ये कहना है, क्योंकि वो समझ उनको आ नहीं रही होती। तो फिर वो कहते हैं तोबा तोबा, फिर वो शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ थोड़ी सी मैं आपको तफसील इसलिए बताना चाह रहा हूँ तफसील के साथ, लेकिन ये है उन 4 सालों की है जो कि जब नवाज शरीफ साहब थे, उससे पहले वाली भी बाद में देखेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह ली गई हैं चीज़ें। पेज जो है मैंने फोल्ड किए हैं, मैं क्योंकि फाइलें लंबी लंबी सी बनी हुई हैं, तो इसमें मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ, झलकियाँ करा देता हूँ, कुछ झलकियाँ करा देता हूँ आपको। 486 पेज हैं, हर पेज पे अगर 10 तोहफे नहीं है, बल्कि 10 तोहफों के अंदर ही यानी कि 4 तोहफे भी हैं। यानी कि जैसे अब 48 नंबर लिखा हुआ ना, 1 कारपेट, 1 फलाना फलाना डेकोरेशन भी, हैंगिंग वॉल, एक है तो बेताशा सैकड़ों नहीं तो हज़ारों तोहफे आप कह सकते हैं जो इस दौरान में लिए गए। तो शुरू ज़रा हल्के हल्के उससे कर लेते हैं, हल्की हल्की मौसीकी जिस तरह हल्की हल्की ढोलकी होती है उससे कर लेते हैं। एक चीज़ मैं पहले आपको बताऊँ, वैसे ना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं फार्मास्यूटिकल में रहा हूँ, आपको पता फार्मास्यूटिकल के लोग जो है ना, वो डॉक्टर्स को गिव अवेज देते हैं। तो वो गिव्स अवे दे के उसमें बाज़ दफ़ा लैम्प भी होते हैं, पेन भी होते हैं, वॉल क्लॉक भी होते हैं। सबसे जो कम दर्जे का होता है वो राइटिंग पैड समझा जाता है। राइटिंग पैड जो है ना, अब अक्सर राइटिंग पैड जो है डॉक्टर खुद मांग भी लेते हैं, खैर उनकी ज़रूरत होती है, ले लेते हैं। लेकिन गिफ्ट लेने और देने का भी एक बड़ा तरीका होता है। सम टाइम उसको ग्रेसफुली रिसीव किया जाता है, सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी नज़रों से और आपकी हरकत से पता चल जाता है कि आप अंदर से हैं क्या। हम इधर PC होटल में अक्सर स्टॉल भी लगाते थे अपनी मेडिसिन के, वहाँ पे लिटरेचर वगैरह मेडिसिन के सैंपल रखे होते थे, तो साथ में हमने पेन या राइटिंग पैड जो थे वो रखे होते थे। वो कुछ डॉक्टर आते थे, उनको हम कहते थे कि आप डॉक्टर्स अक्सर किताबें भी पढ़ते हैं शौक से, किताबें भी देते थे उन्हें। हम कहते थे ये हमारी मेडिसिन का लिटरेचर पढ़ लें आप, या सैंपल ले लें। सैंपल सम टाइम लेते थे, सम टाइम नहीं लेते थे। सम टाइम बंदा किसी का दिल रखने के लिए भी सैंपल ले लेता है, इस तरह करके। कुछ ऐसे होते हैं सैंपल के पीछे मरे जा रहे होते हैं। कुछ राइटिंग पैड या अगर पेन पड़े हुए हैं, अगर किसी डॉक्टर ने एक आधा पेन उठा लिया, अच्छे वाले पेन भी होते थे, अच्छी क्वालिटी के। कुछ डॉक्टर आते थे जैसे आप मुट्ठी भर के ना कोई रेवड़ियाँ शेवड़ियाँ नहीं उठा लेते, या कोई किशमिश वगैरह, कोई ड्राई फ्रूट, इस तरह करके वो पेन उठाते थे। वहाँ से पता चलता कि वो है क्या। और एक दफ़ा एक दो चार डॉक्टर ऐसे आए, उन्होंने राइटिंग पैड है, राइटिंग एक आधा कोई उठा के ले जाता है बंदा, 2 ले जाता है, चले। उस बंदे ने राइटिंग पैड उठाए, पहले उसने यहाँ पे दबाया ऐसे करके ढेर सारे, फिर उसने दूसरी वाली साइड पे दबाए। अब दोनों, उसकी बेचारे से चला नहीं जा रहा था, उसकी हालत आप मतलब खुद अंदाज़ा करें, सोच लें आप कि उसकी हालत क्या होगी। दोनों तरफ उसने राइटिंग पैड दबाए, पीछे जो बच गए उसने जाते जाते फिर हाथों में भी उठाए। तो ये भी तरीका होता है। तो यहाँ पे मैं इसको पॉइंट को हाईलाइट करने का मकसद क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ। 1 कारपेट नवाज शरीफ साहब ने 2013 में 11 महीना 12 नवंबर को लिया। 40,000 इसकी मालियत 1 कारपेट, और इसके साथ एक जो है बॉटल भी है ग्लास की, वो उसकी 3500 मालियत थी। ये चीज़ें 6,700 में खरीदी गई। 1 फ्लावर वेस यानी गुलदान जिसे कहते हैं, नवाज शरीफ साहब ने 8,000 का था, वो फ्री ऑफ कास्ट। खैर 10,000 से मेरे ख्याल में सुना है कि कीमत अगर कम हो तो फ्री ऑफ कास्ट होती है, लेकिन यहाँ पे तो 25-30 हज़ार की जो चीज़ें हैं
वो भी फ्री ऑफ कास्ट ली गई हैं। कहवा सेट उन्होंने लिया जनाब साहब बेगम प्राइम मिनिस्टर कुलसूम नवाज शरीफ साहबा ने, और इसी तरह 1 डेकोरेशन पीस लिया। वो ये अभी शुरुआत हैं, ये ज़रा मैं हल्की हल्की ज़रा मौसीकी से शुरू कर रहा हूँ। तो अच्छा आगे आ जाए जनाब साहब, 1 रोलेक्स वॉच आ गई जी, घड़ियाँ आ गई। आओ जी, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 12/11/2013 11,85,000 इसकी मालियत थी एक गिफ्ट की, और इसी में दूसरा गिफ्ट है 1 पेयर ऑफ कफलिंग 25,000 इसकी मालियत है। और एक और चीज़ है जो कॉइन्स का कुछ सेंट्रल बॉक्स है, क्या है ये इसकी मालियत है 15,000। तो 1,85,000 25,000 15,000 ये टोटल जो उन्होंने 2,43,000 में ख़रीदे नवाज शरीफ साहब ने। आगे आ जाए जनाब, आगे जो पेज फोल्ड हुए हैं, हाँ जी आगे जनाब 1 रिस्ट वॉच बेगम प्राइम मिनिस्टर कुलसूम नवाज शरीफ साहबा 3,80,000 उसकी मालियत 74,000 रुपये में ख़रीदी। और इसी तरह 1 रिस्ट वॉच मोहम्मद इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर 6,60,000 इसकी मालियत 1,30,000 में ख़रीदी गई। आगे आ जाए जनाब 1 रिस्ट वॉच जो है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, ये बड़े आजकल घड़ियाँ कर रहे होते हैं, इमरान खान साहब की ट्वीटें भी कर रहे होते हैं। 3,10,000 इसकी मालियत 60,000 में खरीदी ख्वाजा आसिफ साहब ने रिस्ट वॉच। ये जनाब साहब आगे आ जाते हैं, अल्लाह भला करे। 1 रिस्ट वॉच फवाद हसन फवाद, ये वैसे 9 लाख की थी और 6,10,000 की थी। इन्होंने ख़रीदी नहीं, फ्री ना इसकी कास्ट लगवाई, इन्होंने रिटेन नहीं की बल्कि ऑक्शन कर ली। मेरे ख्याल में, मुझे अभी इनकी समझ नहीं है, लेकिन इसको अगर आप गुड जेस्चर में ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दैम। तो आगे चले जाएँ। 1 कारपेट जो है 35,000 का था, 5,000 में ख़रीदा इसहाक डार साहब ने। सरताज अजीज़ साहब के भी हैं, कोई नाम नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार शरीफ फैमिली पे ही रहते हैं। 1 कारपेट मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 40,000 इसकी कास्ट थी, इसको PM हाउस में रख दिया गया। चलें, ये भी अच्छा किया अगर रखा है। 1 सीनरी ड्यूली फ्रेम, वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 3,000 की थी, वो 3,000 की चीज़ थी क्योंकि सीनरी थी, 3,000 की तोशा खाना में जमा करवा दी। समझ आएगी। 1 वॉल हैंगिंग जो है वो जनाब साहब 2,000 की थी। अच्छा 1 बुक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 1/12/2014 को मिली। उन्होंने कहा कि 1 बुक ट्रांसफ़र टू नेशनल लाइब्रेरी पाकिस्तान। मुझे वो याद आ गया, एन पीटरसन आई थी जब उनके पास रेमंड में, तो उन्होंने कहा जी पूरे उसमें एक किताब पड़ी हुई थी, वो टेलीफोन की डायरेक्टरी थी। और ये अक्सर मेरी बहस भी होती है साफ़ियों के साथ, किताबें जो हैं वो आप देख लें, बंदा अपने बच्चों के लिए ले लेता है। अभी उनकी बच्ची ने अल्केमिस्ट पता नहीं कितनों के नाम लिए हैं। मैं अगर हूँ, मुझे पता हो कि मेरा बच्चा किताब पढ़ता है, मैं जाके उसको गिफ्ट कर दूंगा, तो वो फिर आप देख लें, क्योंकि पढ़नी होती किसी ने तो फिर उसको गिफ्ट होती ना। 1 कारपेट इसहाक डार साहब 35,000 की कीमत ही 5,000 में ली। ये अभी एक हुआ है जी, ये मेरे पास 4 हैं इस किस्म के जो मैंने बनाए हुए हैं 20-20 पेज के। ये जनाब दूसरा है लार्ज गोल्ड नेकलेस बेगम प्राइम मिनिस्टर यानी कि कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने ये 4 लाख की उसकी मालियत थी। और एक और चीज़ है वो है 1 गोल्ड एंड पर्ल ब्रेसलेट, ये है 1,53,000 यानी कि 4,65,000 एक और 1,53,000 एक, 1,21,000 में ये चीज़ें खरीद ली गई। और 1 रिस्ट वॉच जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 4,85,000 4,85,000 और इसी तरह 1,60,000 की ये जो चीज़ें थी, ये 10,50,000 जो रिस्ट वॉच एक 10,50,000 की है और एक है 1,60,000 की। ये दोनों चीज़ें 2,40,000 में खरीद ली गई। और इसी तरह नेकलेस प्राइम मिनिस्टर बेगम यानी कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा ने 1,35,320 इसकी कीमत थी। और इसी तरह 1 नेकलेस उसकी पर्ल वाला जो है 20,000 कीमत थी, 29,000 में ये दोनों चीज़ें खरीद ली गई। आगे आ जाए जनाब। 1 नेकलेस पर्ल बेगम कुलसूम नवाज 1,45,000 इसकी कीमत थी, 27,000 में ये खरीद ली गई। 1 रिस्ट वॉच शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ गए, 5,82,000 इसकी कीमत थी, 1,14,000 में खरीद ली गई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, यानी कि पहले से उन्होंने बता दिया, जिस तरह उन्होंने पनामा का बताया था ना कि हमारे पनामा आने से पहले हमारे फ्लैट हैं लंदन में जो पहले डिनाइल में थे,
तो इसी तरह शाहिद खान अब्बासी साहब को पता था लिस्ट आने वाली है, तो उन्होंने पहले से बता दिया कि मैंने घड़ियाँ ली और मेरे बच्चों ने भी कुछ घड़ियाँ शड़ियाँ ली थी। तो ये शाहिद खान अब्बासी साहब। आगे आते हैं जनाब साहब, वन फ्लावर वेस यानी गुलदान बेगम प्राइम मिनिस्टर कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा, और उसकी कीमत नहीं थी, वो 15,000 की थी, 1,000 उसकी कीमत अदा की गई। वन कारपेट मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 40,000 इसकी कीमत थी, 6,000 इसके लगाए गए दिए गए। मालियत आप पता नहीं किस तरह लगाते हैं, उसकी वो मालियत होती भी है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आइए बड़ा इंपॉर्टेंट पेज आया जी आपके लिए, ये है जनाब साहब गिफ्ट 13/1/2016 को मिले जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। 1 वॉच, रिस्ट वॉच क्रिस्टोफर क्लैरेट कैप, 1 पेन, 1 रिंग, पेयर ऑफ कफलिंग, 1 तस्बीह। इन तमाम चीज़ों की कीमत बिल तरतीब, यानी कि वॉच से अगर शुरू हो 20 लाख घड़ी की कीमत थी, ठीक है जी। 2 लाख कीमत है जनाब साहब पेन की, और रिंग की कीमत है 1,95,07,000 रिंग की कीमत है जी। और कफलिंग्स हैं इसमें, बल्कि हाँ, और कफलिंग्स भी हैं इसमें जी। ये कितना है, इसको ज़रा पढ़ने भी 1 दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 60 लाख ये भी है। 1 करोड़ 95 लाख का एक है, 1 करोड़ 60 लाख का एक है। 1 तस्बीह जो है इसकी कीमत भी 2.5 लाख है। और ये सारी चीज़ें खरीदी गई हैं करोड़ों करोड़ों वाली। ये तो बहुत ही 76 लाख में सारी चीज़ें खरीदी गई, नवाज शरीफ साहब ने ये खरीदी। और इसी तरह 1 ब्रेसलेट बेगम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ यानी कि कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा, एक की कीमत थी ब्रेसलेट 1 करोड़ 27 लाख का। और एक और जो 1 नेकलेस ईयर रिंग जो है इसकी कीमत है 4 करोड़। 1 करोड़ 27 लाख एक है और 4 करोड़ एक है। ये जो दोनों चीज़ें खरीदी गई 1 करोड़ 86,000, 1 करोड़ 86,000 में ये चीज़ें खरीदी गई हैं। अब आते हैं जनाब अगले की तरफ, और ये है जनाब अल्लाह भला करे, इसमें सबसे पहले देखते हैं किसका नाम है। हाँ जी, कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा ने 2 लाख का एक जो है सिल्वर पीस है, डेकोरेशन पीस था, वो 38,000 में खरीदा। 1 रोलेक्स वॉच शाहिद खान अब्बासी साहब 7,50,000 इसकी कीमत थी, 1,48,000 में खरीदी, लेकिन इसके साथ बाकी चीज़ें भी हैं कुछ। और इस तरह रिस्ट वॉच है रोलेक्स की 7,50,000 1,48,000 में खरीदी गई। ये भी ये फाइनेंस मिनिस्टर सागडार साहब आगे पीछे चल रहे हैं जी दोनों। और आगे आते हैं जनाब, इनमें देखते हैं कि और किस किस ने क्या क्या ख़रीदा। ख्वाजा साहब का भी आगे नाम आएगा मेरे ख्याल में। अब लेकिन उससे पहले है हाँ, अब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 22/3/2016 को जो चीज़ें ली उसमें कुरान मजीद है, तस्बीह है, स्वर्ड है, पेन गोल्ड है, उसकी कीमत 24,000 है पेन की। इसी तरह टेबल क्लॉक है, इसकी कीमत 85,000 है। और ओद है वुडन का बना हुआ, इसकी कीमत जो है 2,09,000 है। और इसी तरह 1 वॉच एक और घड़ी है जो उसकी कीमत 19 लाख है। इसी तरह 1 पेन है, इसकी कीमत 19,000 है। इसी तरह 1 रिंग है और इसकी कीमत 2,14,000 है। टोटल ये बनता है 33 लाख का। तो ये इन्होंने ख़रीदा है 6,71,000 रुपये में। नवाज शरीफ साहब ने ये चीज़ें खरीदी। वो वही सवाल है कि कीमत जो है वो पता नहीं कैसे लगाई जाती है, अपनी मर्ज़ी से लगाई जाती है, क्या किया जाता है। एक और रिस्ट वॉच आई है जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये है 28/10/2016 को इन्होंने ली। ये है 2 लाख की एक चीज़ है, इसी के अंदर 8,50,000 की एक और चीज़ है। 1 रिस्ट वॉच एक और रिस्ट वॉच है, 2 रिस्ट वॉच होगी। 6 बॉटल ऑफ परफ्यूम है 2,70,000 के। और वुड का जो है अगर वुड या ओद वुड क्या होता है ये 35,000। तो इसकी टोटल कीमत इन्होंने 4,69,000 लगाई है, जो इतनी महंगी महंगी चीज़ें थीं जो इन्होंने फिर ख़रीदी। किसी जगह आपको ये नहीं नज़र आएगा कि छोड़ दी, वो सारी रिटेन की वैल्यू। इसके बाद जनाब साहब है 1 वुड रिस्ट वॉच शाहिद खान अब्बासी 2,90,000, 56,000 की ये ख़रीदी गई। इसी तरह नेकलेस है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिला,
ये है 10 लाख का, जो इन्होंने 10 लाख के साथ 40,000 की एक और चीज़ है वन टेबल वॉच। तो ये दोनों चीज़ें इन्होंने 2,07,000 में ख़रीदी हैं। आगे आ जाए जनाब, वन वॉच। अच्छा, अब इतनी घड़ियाँ फिर कहते हैं जी घड़ी घड़ी घड़ी। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने ख़रीदी 31/3/2017 को 3,25,000 की घड़ी थी, 63,000 में ख़रीदी गई है। और इसी तरह एक और घड़ी है 3,25,000 की थी, सेम घड़ी होगी, ये भी 63,000 में शायद खाकान अब्बासी साहब ने ख़रीदी। ये हो गया जनाब एक। अब ये आखिरी आपके सामने है, इसका भी देख लेते हैं क्या है। इसमें है जनाब वन ज्वेलरी सेट, ये ख़रीदा है शायद समीना शायद खाकान अब्बासी, 99,000 क्या ये 9 करोड़ की चीज़ है ये जी जनाब, जो उनकी मिसेस को मिली है, जो उन्होंने 19 लाख में खरीदी है। 9 करोड़ की 19 लाख में, वैसे 15% देना होता है, लेकिन बहरहाल चलो 15% भी उन्होंने लगाया हुआ, पता नहीं क्या किया हुआ। आगे आ जाए जनाब, शायद खाकान अब्बासी साहब की फैमिली आ गई है। रिस्ट वॉच अब्दुल्ला खाकान अब्बासी, ये उन्होंने माना कि मैंने ख़रीदी है, तो ये थी 32 लाख की एक चीज़ है रिस्ट वॉच। और इसी तरह पेयर ऑफ कफलिंक है, वन पेन है, वन रिंग है, वन तस्बीह है, तो ये इसी तरह 7 लाख की है, कोई 76 लाख की चीज़ें हैं, कोई 11 लाख की हैं, कोई सारी मिला के इन्होंने 40 लाख इसका पे किया है सिर्फ। ये इनके बेटे का, यकीनन बेटा ही होगा इनका। और एक और है जनाब साहब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, रिस्ट वॉच 40 लाख की एक, पेयर ऑफ कफलिंक्स 12 लाख का एक, वन रिंग ये पता नहीं 12 लाख इसके हैं, वन बॉल पेन, ये भी बहुत महंगा है यार, ये बॉल पेन कितने का भाई डी 38 लाख का बॉल पेन है जी। वन तस्बीह ये भी 15 लाख की है। तो ये सारी करोड़ों में जाके चीज़ें बनती हैं टोटल इसकी, लेकिन इसके 23 लाख रुपया ख्वाजा आसिफ साहब ने जो हैं वो पे किए हैं। आगे आता है जनाब साहब हैदर खाकान अब्बासी, रिस्ट वॉच 80 लाख रुपए में जो थी वो 80 लाख रुपए मालियत थी, इन्होंने 15 लाख रुपए में ख़रीदी है। ये है जनाब साहब थोड़ी सी झलकियाँ आपको मैंने करवाई हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या क्या ख़रीदा गया, किसने ख़रीदा और कितने में ख़रीदा। तो ये असल हकीकत है, आपको पता चला होगा कि किस तरीके से किया जाता है। इन्होंने अब इन तमाम चीज़ों को टैक्स रिटर्न में जो महंगी चीज़ें शो किया नहीं किया, क्योंकि बतानी होती हैं तमाम चीज़ें, इतनी चीज़ें मेरे पास पड़ी है, तलाई ज़ेवरात इतने पड़े हुए हैं, ये चीज़ पड़ी है, और अगर इन्होंने बेची है तो उसकी मालियत कहाँ गई, उसकी तफसीलात जमा करवाई है नहीं करवाई, ये एक अलग स्टोरी है। नाज़रीन ये था कुछ, और अगर हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। और आखिर में जाते जाते तो वो पाइनएप्पल जो थे वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने वो डब्बे शब्बे जो है वो भी उन्होंने छोड़े नहीं। तो वो कहते हैं ना कि बंदा चलो कोई अपनी कीमत भी लगाए, कोई चीज़ ले तो फिर उसकी चले। खैर इसके ऊपर अब क्या बात करें। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।